इस आदमी को अचानक पता चलता है कि उसकी 3 साल से मृत पत्नी जिंदा है, लेकिन वह उसे पहचानने का नाटक करती है जैसे वह उससे अनजान हो। वह हर दिन जीजा के साथ रहती है और उसकी सेवा सत्कार करती है, जबकि आदमी उसकी मौत से टूट चुका था और कई बार आत्महत्या कर उसके साथ जाने की कोशिश कर चुका था। उसे इस बात का पता नहीं था कि वह पत्नी के जाल में फंसा हुआ है। असल में उस समय पत्नी अपनी जुड़वा बहन के साथ एक मिशन पर गई थी, लेकिन बहन युद्ध में मारी गई। मरते समय बहन ने अपने पति को बहन की देखभाल सौंप दी। बहन को डर था कि जीजा बहन की मौत की खबर सहन नहीं करेगा, इसलिए उसने नकली मौत का नाटक किया और बहन का रूप धारण कर जीजा के साथ रहने लगी। उसने यह भी योजना बनाई कि जीजा के साथ बच्चा पैदा करेगी ताकि जीजा को सहारा मिले और वह आत्महत्या न करे। लेकिन उसने यह भूल गया कि उसका पति उससे कितना प्यार करता है। जब आदमी को पत्नी के लौटने की उम्मीद थी, तब बड़ी बहन ने उसे मौत की खबर सुनाई। दुखी होकर आदमी टूट गया और कई बार आत्महत्या की कोशिश की। एक दिन अस्पताल से लौटते हुए उसने ससुराल वालों की बातें सुनी, जिसमें उन्होंने कहा कि जीजा ने कभी कठिनाइयों को सहा नहीं है और इसलिए बहन ने उसका ख्याल रखने के लिए बहन का रूप धारण किया। उस समय आदमी को पता चला कि वह सब धोखा था। पत्नी ने बहन का रूप लेकर जीजा के साथ रहना और बच्चा पैदा करना चुना था। अब वह समझ गया कि जब भी मोहल्ले वाले रिश्ता सुझाते थे, पत्नी का गुस्सा क्यों इतना होता था। यह सब इसलिए था क्योंकि वह सोचती थी कि जीजा कठिनाइयां नहीं झेल सकता। वह वर्षों पत्नी की याद में जिंदा था, जबकि पत्नी जीजा के साथ थी। पत्नी और जीजा के रिश्ते की गहराई से आदमी परेशान था। वह सामान पैक करने लगा। तभी जीजा के कमरे से उनकी नजदीकियों की आवाजें आईं। अचानक एक चीख सुनकर वह बाहर निकला, जहाँ उसने देखा कि जीजा खून से लथपथ पत्नी को लेकर अस्पताल भाग रहा है। डॉक्टर ने बताया कि पत्नी गर्भवती है और वह जीजा के बच्चे की मां बनने वाली है। डॉक्टर ने बताया कि पत्नी को खून की जरूरत है और केवल आदमी का खून मेल खाता है। आदमी ने सोचा शायद जीजा भी धोखे में है, इसलिए उसने खून दिया। जीजा ने धन्यवाद में उसे खाने पर बुलाया, लेकिन पत्नी ने जीजा की पसंद के व्यंजन मंगवाए और आदमी के लिए काले तिल के मोदक मंगवाए, जिससे आदमी को एलर्जी थी। एक और खाते ही वह चक्कर खाने लगा और पूरे शरीर पर चकत्ते हो गए। पत्नी उसे संभालने ही वाली थी कि जीजा ने सिर दर्द कहा और पत्नी जीजा को लेकर अस्पताल चली गई। आदमी को वहीं छोड़ दिया। होश में आने पर आदमी ने सुना कि पत्नी ने कभी उसकी चिंता नहीं की। बाद में पत्नी मिली और उसने कहा कि वह जीजा के अपराध का इल्जाम अपने ऊपर लेगी। जब आदमी मना किया तो उसने पुलिस के सामने उसे फंसाया। आदमी को श्रम शिविर भेज दिया गया। वहाँ खदान में हादसा हुआ, जिसमें आदमी बेहोश हो गया और फिर उसने देखा कि पत्नी ने उससे बचाया। जब मोहल्ले वाले रिश्ता करवाने आए तो पत्नी ने आकर सभी को भगा दिया। एक रात वह नशे में आकर उसके कमरे में आई, लेकिन आदमी ने उसे धक्का दे दिया। शोर सुनकर जीजा आ गया। अगले दिन जीजा ने आदमी पर हमला किया और आग लगा दी। महिला जीजा के साथ भाग गई, आदमी को छोड़कर। अस्पताल में पत्नी ने कहा कि उसने